तो हमें तो कैश फ्लो होने से तभी दिखाना है, डिवेंचर इशू है लेकिन कैश फ्लो अगर नहीं हुआ है तो ये 1 लाख तो हमारे कैश फ्लो मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ये भी अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, अगर हम जस्ट वहां से देख के 2 लाख, इसीलिए जो जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट बना लेने से अच्छा होता है। तो यहाँ पर 1 लाख ही हम लोग प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर दिखा सकते हैं, 2 लाख नहीं दिखा सकते, तो इसको 1 लाख हम लोग को दिखा देना चाहिए। यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर लिख के 1 लाख प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 456, ठीक है, इसको लिख लेंगे बाद में, वर्किंग नोट नंबर 6। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा इंफॉर्मेशन है, डिवेंचर 3rd नंबर था यहाँ पर, नोट्स टू अकाउंट्स 3। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल 5000 से इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसमें इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, कितना अमाउंट हो रहा है 5000, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि इससे हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। अदर करंट लायबिलिटी के लिए फिर से नोट्स नंबर 4 में चलते हैं। एक है डिविडेंड पेबल, तो डिविडेंड पेबल 60,000 है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 20 से 30 हो गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी बढ़ गया है मतलब हम लोगों ने पैसा क्लियर नहीं किया है, तो 10,000 देखो डिफरेंस, ठीक है, 30 से 20, ये 10,000। अच्छा, डिविडेंड पेबल का यहाँ पर मैंने क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि डिविडेंड पेबल हम लोग का आउटस्टैंडिंग रखा है, लेकिन वैसे डिविडेंड पेमेंट तो हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो डिविडेंड पेबल अकाउंट में जाके हम लोग जब अकाउंट को बनाएंगे तब उसका इम्पैक्ट दे देंगे, ठीक है, डिविडेंड पेबल जो हम लोग का भी बाकी रह गया। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका अकाउंट बन चुका है, जब अकाउंट पूरा होगा तब इसका इम्पैक्ट दिखा देंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये वाला कर लेते हैं 5th नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये रहा। यहाँ पर पहले लैंड का इंफॉर्मेशन दिया था, यहाँ पर तो पहले लैंड वाला इंफॉर्मेशन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर बोला था देखो 1,50,000 पे बिक गया है, तो 1,50,000 पे बिकने से एंट्री क्या होगा, लैंड बिक गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो जब लैंड बिक रहा है तो एंट्री क्या होगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से 1,50,000 से, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि देखो 1,20,000 का चीज अगर 1,50,000 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, इस पे कोई डिप्रिशिएशन नहीं था, क्वेश्चन में एंड में बोला था, तो इसका मतलब डिप्रिशिएट हुआ नहीं, जो 1,20,000 का था वो 1,50,000 में बिक गया, तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है 30,000 प्रॉफिट जनरेट हुआ है, लेकिन हमारे पास से क्या चला गया, लैंड एंड बिल्डिंग चला गया, तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखना पड़ेगा 1,20,000। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, जस्ट पोस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या लिखेंगे, बाई बैंक, सेल होने से तो ऐसे ही लिखना पड़ता है, बाई बैंक सेल प्रोसीड्स, ठीक है, सेल प्रोसीड्स 1,50,000, अब सेल करके प्रॉफिट हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक टू पीएल, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का एक्चुअली लैंड प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के हुआ है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा टू पीएल बोल के, यहाँ पर टू पीएल बोल के कितना दिखाएंगे 30,000, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 30,000 आ गया, प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अब ये लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, अब मैंने वहां पर इंडिविजुअली भी तुम लोग को करके दिखाया, अब यहाँ देखो अगर ये 3 लाख हो रहा है तो ये 2,30,000 हो जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग का कितना होना चाहिए, यहाँ पर बैलेंस इधर आ जा रहा है, देखो बात को समझो, यहाँ पर हम लोगों ने लैंड जितने का था उसको बेच के प्रॉफिट कमाया, अब और तो कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो दोनों साइड हम लोग का मैच हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन था कि लैंड को रिवैल्यूट किया गया है, वो मैंने यहाँ पर तुम लोग को करके भी दिखाया, 2 लाख का लैंड में से अगर 1,20,000 का चला जाता है तो बचना चाहिए 80,000, लेकिन बच कितना रहा है 1,50,000, तो 70,000 से रिवैल्यूट हुआ है, अब दोनों साइड देखो मैच करके 70,000 ही बैलेंस आएगा, ये देखो इधर आ गया 3 लाख, इधर भी आना चाहिए हम लोग का 3 लाख, तो गैप कितने का आ रहा है 70,000 का आ रहा है, ये 70,000 का रिवैल्यूशन, देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, बट खरीद के नहीं, रिवैल्यूशन करके, एंट्री होना चाहिए टू रिवैल्यूशन रिजर्व, बट यहाँ पर बोला है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल
रिजर्व, ठीक है। ये हमें ट्रांसफर करने के लिए बताया गया है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो ये कौन सा चीज ट्रांसफर हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए। अब कौन सा चीज कहाँ पर जाएगा, देखो जो सेल हो गया है वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। देखो ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता है, हम लोग एक एक पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो सेल प्रोसीड्स है वो हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट वाई, प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हम लोग का है 30,000। ये हम लोग का 30,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कैपिटल रिजर्व जो है वो हम लोग का अभी क्रिएट हुआ है। देखो इसका भी अगर एक अकाउंट चाहे तो हम दिखा सकते हैं। देखो कैपिटल रिजर्व कैसे बना होगा, ऐसे होगा। हमें अकाउंट बना के दिखा देते समझाने के लिए। ये देखो कैपिटल रिजर्व में हम लोग का ओपनिंग में कुछ नहीं था, ओपनिंग लाइबिलिटी साइड, क्लोजिंग में ऐसे दिख रहा है टू बैलेंस सीटी, कितना दिख रहा है 70,000, ठीक है। और ये कहाँ से आया है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से। इसका क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं ना, बाय लैंड एंड बिल्डिंग बोल के। ये देखो यहाँ पर लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 70,000, ठीक है। तो ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आता, ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। ये रिजर्व क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो रिजर्व जब क्रिएट होता है, ये हम लोग का देखो ना तो कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना तो कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो तो हो नहीं रहा है, रिजर्व में एडजस्टमेंट है, ठीक है। और ये क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन का रिजर्व ट्रांसफर होकर कैपिटल रिजर्व में भेजा गया है, तो ये हम लोग का कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट ऐसे तो नहीं आएगा, जब हम लोग रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। वो तो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का इम्पैक्ट ये तीनों में से कोई एक्टिविटी में नहीं आने वाला। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वैसे भी ये कोई कैश आउटफ्लो या इनफ्लो है नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट जो रिवैल्यूट करके किया गया उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, दैट इज कैपिटल रिजर्व। उसके बाद प्लांट मशीनरी देख रहे थे हम लोग, इसके बाद हम लोग लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो डिबेंचर इशू हुआ था। ये देखो डिबेंचर इशू हुआ था, उसका अभी हम लोगों ने एंट्री किया था। ये देखो 9% डिबेंचर में क्या लिखा था, बाय प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी, टू सॉरी टू डिबेंचर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। जैसे इसका इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं आएगा, वो देखो इस अकाउंट से पता चला ना, ये डिवेंचर इशू हुआ है लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कैश फ्लो नहीं। नॉर्मली डिवेंचर इशू करने से फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है क्योंकि हमारे पास पैसा आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होता है, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड नहीं है, एसेट है। तो ये इसका इम्पैक्ट ट्रांजेक्शन के हिसाब से तो आएगा लेकिन कैश फ्लो में नहीं आएगा क्योंकि कैश का तो इनफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है।